क्लास 10 इससे पहले जो बच्चे संस्कृत लिए हुए हैं उसके लिए ये गोधूली हिंदी है जो इसका आप लोग काव्य खंड सिखा रहे थे। इसके एक्सरसाइज 5 भारत माता, जिसमें से आप लोग को 3 प्रश्न लिखा दिया जा चुका है। जो बच्चा संस्कृत लिया है सिर्फ उसी के लिए है ना। और इसमें 3 प्रश्न लिखा दिया जा चुका है। भारत माता जी के संबंध में कहानी भी बता दिया जा चुका है। चौथा नंबर प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है, भारत माता का हास भी। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, भारत माता का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ती है? राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ती है? उत्तर लिखिए। कवि सुमित्रानंद पंत, कवि सुमित्रानंद पंत का कहना है कि जिस देश की यशोगाथा का गान वेदों ने किया है, यशोगाथा का ज्ञान वेदों ने किया है, फुल स्टॉप, जिसके ज्ञान विज्ञान ने संसार को एक नई दिशा प्रदान की है, फुल स्टॉप, जिसकी गौरवशाली गाथा से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, फुल स्टॉप। आज वही देश गुलामी की बेड़ियों में जकरा त्राहिमाम कर रहा है, फुल स्टॉप। तात्पर्य है कि जिस प्रकार शरद पूर्णिमा का चांद राहु ग्रसित होने पर रात अंधेरी हो जाती है, उसी प्रकार भारत की गौरवशाली अतीत होते हुए भी आपसी फूट के कारण आज हम फिरंगियों के अधीन हैं, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, कवि भारत माता
माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? उत्तर लिखिए। कवि भारत माता अर्थात देशवासियों को ज्ञान मूढ़ इसलिए कहता है इसलिए कहता क्योंकि अर्जुन की अज्ञानता नष्ट करने के लिए ही श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा था। फुल स्टॉप। स्वयं श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा था कि स्वयं श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा था कि अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति स्वार्थी अथवा मोहग्रस्त हो सकता है। मोहग्रस्त होता है। व्यक्ति स्वार्थी अथवा मोहग्रस्त होता है जो उसे विनाश की ओर ले जाती है। फुल स्टॉप। अतः जो देशवासी अपने पर हो रहे जुल्म का विरोध नहीं करते हैं, वह भारतवासी ज्ञान मूढ़ होकर पड़े रहते हैं। फुल स्टॉप। ज्ञान मूढ़ होकर पड़े रहते हैं। फुल स्टॉप। प्रश्न नंबर 6। तो क्वेश्चन लिखने वाला था, व्याख्या भी है। कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? तप संयम क्यों सफल है? तो लिखिए। कवि ने तप संयम की सफलता के विषय में कहकर महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा की ओर
सत्य अहिंसा की ओर संकेत किया है। सत्य अहिंसा की ओर संकेत किया है। फुल स्टॉप। महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा की ओर संकेत किया है। फुल स्टॉप। कवि का कहना है कि गांधी जी ने अहिंसा रूपी अमृत रस का पान, अहिंसा रूपी अमृत रस का पान कराकर लोगों के भीतर स्थित भय, आतंक तथा अज्ञानता को नष्ट कर दिया है। आतंक तथा अज्ञानता को नष्ट कर दिया है। फुल स्टॉप। 7 नंबर लिखिए। व्याख्या करें। व्याख्या में 2 है। क नंबर लिखिए। व्याख्या करें में क नंबर लिखिए। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। तो लिखिए। यह पंक्ति सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखित, भारत माता कविता से ली गई है। इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि कवि कहते हैं कि पूर्वजों के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन करते हुए देशवासियों को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि जिन्होंने अपने मान सम्मान के लिए खून की नदियां बहा दी थी, जिसकी संपन्नता तथा यशोगाथा का विशाल इतिहास है। संपन्नता तथा यशोगाथा का विशाल इतिहास है। उसी देश के निवासी
उसी देश के निवासी आपसी संघर्ष के कारण फिरंगी सरकार के अन्याय, जुल्म तथा शोषण के विरुद्ध फिरंगी सरकार के अन्याय, जुल्म तथा शोषण के विरुद्ध बिना कुछ बोले धरती के समान सहनशीलता के साथ सहन कर रहे हैं, फुल स्टॉप। लास्ट लिखिए ख नंबर, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिम्रांकित नमित नयन नभ वाष्पच्छदित उत्तर लिखिए। यह पंक्ति सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखित भारत माता कविता से ली गई है, फुल स्टॉप। इसके माध्यम से कवि आक्रोश प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस धरती पर अधर्मियों का अंत करने के लिए श्री कृष्ण को उपदेश देना पड़ा था, आज उस देश के वासी अपनी सारी ज्ञान गरिमा को भूलकर मूढ़तावश पराधीनता के क्रूर जाल में जकड़ा हुआ है। फुल स्टॉप। इसलिए कभी लोगों को सारे भ्रम भय का त्याग कर अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए खड़े होने का आगाज किया है।
खड़े होने का आगाज किया है। फुल स्टॉप।